Hello students, we will discuss the topic of continuity. So first of all we do definition. What is continuity? Continuity क्या होती है? A function f(x) is said to be continuous at x equals to a. मतलब किसी भी फंक्शन को हम x equals to a पर continuous कब कहेंगे? If limit x tends to a, f(x) equals to f at the point a हो. ठीक है, मतलब कोई भी फंक्शन है वो x इक्वल्स टू ए, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस कब होएगा? जब लिमिट x टेंड्स टू जो पॉइंट हमें दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एट द पॉइंट ए, ठीक है, हो जाए। या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि अगर हमें लिमिट सेपरेट की हुई है, जैसे कि लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट में सेपरेट की हुई है, देन यही कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन मॉडिफाई कैसे हो जाएगी कि किसी भी फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए कब कहेंगे? जब एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव। ए नेगेटिव का मतलब जब लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, मीन्स राइट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एट द पॉइंट ए आ जाए। ठीक है, मतलब कि अगर हमें कोई सेपरेट नहीं की हुई लिमिट की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट में कोई फ़र्क नहीं है, तब हम सिंपल यही कैलकुलेट करेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एट द पॉइंट ए हो, देन फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। पर इफ़ वी हैव गिवन लिमिट्स लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट, then a function is said to be continuous at x equals to a if limit x tends to a negative fx equals to limit x tends to a positive fx equals to f at the point a. For example, हमें fx दिया हुआ है 2x plus 3 if x is less than equals to 2, when x is greater than 2 then 2x minus 3. सो हमने चेक करना है कि जो एफ एक्स है, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एक्स इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूस है। इसके लिए क्या है, क्योंकि इसमें अगर x लेस देन इक्वल टू 2 है तो हमें फंक्शन की वैल्यू कुछ और दी हुई है, अगर x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और दी हुई है। ठीक है, सो इसका मतलब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट डिफाइन करनी होगी यहाँ पर। ठीक है, हमें किस पॉइंट पर हमने चेक करना है? x इक्वल्स टू 2 पर। सो हम पहले क्या चेक करेंगे? x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, मतलब 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हम राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं। x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, मतलब 2 पॉजिटिव का मतलब x इज ग्रेटर देन 2। 2 पॉजिटिव का मतलब 2 में कुछ ऐड किया हुआ है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, अगर 2 पॉजिटिव है मतलब अगर x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है? 2x माइनस 3। ठीक है, फिर उसमें अब क्या किया कि x की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने? 2 2 माइनस 3 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की कि लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है? x इज द लेस देन 2। ठीक है, 2 से कम है, देन अगर 2 से कम है या 2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है? 2x प्लस 3। वैल्यू पुट की, x की वैल्यू क्या पुट कर दी? 2 2 प्लस 3 4 प्लस 3 7। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही नहीं बराबर आई, सो हमने डायरेक्ट पुट करने की जरूरत ही नहीं कि यहीं पर हम कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है x इक्वल्स टू 2 पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें एफ एक्स दिया हुआ है कि अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, देन एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है? x प्लस 1। अगर x लेस देन 1 है देन फंक्शन की वैल्यू दी है x स्क्वायर प्लस 1। हमने चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, अब हमें पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया हुआ कि कॉन्टिन्यूस हमने किस पर चेक करना है, तो ये हमें बाय एजम्पशन ही लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट कहाँ पर हो रहा है? या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या x लेस देन 1 है, तो हम 1 पर ही चेक कर लेते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, क्योंकि सब हमें फंक्शन जो डिफाइन किया हुआ है 1 पर किया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर भी x पॉजिटिव या x नेगेटिव, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या x लेस देन 1 दिया हुआ है, सो हम सेपरेट कहाँ पर करेंगे? 1 पर, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? 1 से। ठीक है, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, मतलब कि हमने राइट हैंड लिमिट ले ली 1 पर। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव क्या है? 1 पॉजिटिव का मतलब x ग्रेटर देन 1, वो उसकी फंक्शन की वैल्यू क्या दी है? x प्लस 1। हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो आंसर क्या आ गया? 2। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव
1 नेगेटिव का मतलब x लेस देन 1, सो उस टाइम फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई है, सो हमने पर्टिकुलरली एफ एट द पॉइंट 1 फाइंड कर लो। एफ एट द पॉइंट 1 जहाँ पर इक्वालिटी दी होगी वो वाला एफ एक्स लेना है। जहाँ इक्वालिटी यहाँ पर दी हुई है ग्रेटर देन और इक्वल, इसका मतलब यही होता है। तब क्या है फंक्शन x प्लस 1, यहाँ x प्लस 1, एक्स की जगह क्या पुट करना हमने 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन एट दैट पॉइंट इक्वल आ गई, सो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन एक्स इक्वल टू 0 देन इट्स वैल्यू इज -1। हमने चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एक्स इक्वल टू 0 पर। देखो यहाँ पर हमें ग्रेटर देन या लेस देन वाला कुछ नहीं बताया हुआ, हमें एक तो पर्टिकुलर x इक्वल टू 0 पर वैल्यू दी हुई है और एक दी हुई है कि अगर नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब लेफ्ट या राइट है, ठीक है, या तो 0 के लेफ्ट है या 0 के राइट है, तो हमने फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, सेपरेट नहीं किया हुआ। सो हम भी सेपरेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या आई, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू 0 पुट की, साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 0 माइनस कॉस 0 1, सो इसकी वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। एंड एफ मतलब सिंपली लिमिट क्या आ गई -1 और फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट क्या आ गई, एफ एट द पॉइंट 0 क्या दिया हुआ है हमने -1, दोनों बराबर आ गई, सो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमें फोर्थ एग्जाम्पल दी हुई है, एफ एक्स इक्वल टू, अगर x लेस देन 0 है देन वैल्यू क्या दी हुई है 2x, अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 1 देन वैल्यू दी हुई है 0 एंड x ग्रेटर देन 1 है देन वैल्यू क्या दी हुई है 4x। हमने चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। यहाँ पर क्या है कि हमें 2 पॉइंट्स पर सेपरेट किया हुआ है पूरे का पूरा फंक्शन, या तो 0 या फिर 1, ठीक है। सो अगर हमने फंक्शन कॉन्टिन्यूस चेक करना है तो हमें दोनों पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी, ठीक है। अगर दोनों पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस आ जाता है तो ओवरऑल सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों में से एक पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूस नहीं आता तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो पहले हम x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, मतलब क्योंकि यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन वाला काम है, सो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कंसीडर करके चलेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स का मतलब क्या है कि अगर x 0 से कम है, मतलब x लेस देन 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या, x लेस देन 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 2x, वैल्यू पुट की, x की वैल्यू 0 पुट की, 2 एट द पॉइंट 0 इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। सिमिलरली x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, मतलब अगर x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 यही हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x 0 से बड़ा है, दोनों में फंक्शन की वैल्यू क्या दी है 0 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई एंड फंक्शन की वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इक्वलिटी कहाँ पर दी हुई है यहाँ पर, तब वैल्यू क्या है 0, ठीक है। सो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस आ गया x इक्वल टू 0 पर। सिमिलरली x इक्वल्स टू 1 पर चेक करेंगे। अगर x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स है, मतलब x अगर 1 से छोटा, 1 से छोटा यहाँ पर है, वैल्यू क्या है 0 0। अगर 1 से बड़ा है देन इसकी वैल्यू क्या है 4x, 4 एट द पॉइंट 1 4। ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही नहीं इक्वल है, तो यहीं पर कह सकते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूस है, मतलब कॉन्टिन्यूस आ गया x इक्वल टू 0 पर डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1 पर, सो ओवरऑल फंक्शन क्या आ गया डिसकॉन्टिन्यूस। अगर दोनों पर कॉन्टिन्यूस होता तो ओवरऑल कॉन्टिन्यूस होना था, क्योंकि फंक्शन ही 2 पॉइंट्स पर सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। अगर दोनों में से एक पॉइंट पर भी डिसकॉन्टिन्यूस आ गया देन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स दिया हुआ है, अगर x लेस देन इक्वल्स टू 2 है देन वैल्यू है दी हुई है फंक्शन की कि x स्क्वायर, अगर x ग्रेटर देन 2 है देन वैल्यू क्या दी हुई है 3,
सो हमने फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हुन अब देखो यहाँ पर क्या है कि 2 पर सेपरेट किया हुआ है, ठीक है, और फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। कॉन्टिन्यूस हमें क्या ऐसे नहीं कहा हुआ कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर है, पर हमें कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। इसका मतलब ये कहा हुआ है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है इसका मतलब ये भी है कि फंक्शन क्या है कि कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2 ऑल्सो, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू पर्टिकुलर लिमिट, ठीक है। सो इसकी वैल्यू पुट की 2 नेगेटिव, अगर 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर 2 से छोटा है वो यहाँ पर है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट 3 इक्वल्स टू एफ एट द पॉइंट 2, इक्वालिटी यहाँ पर दी हुई है के 2 स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर ये दोनों कंसिडर कर लिए हमने, के 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3, 4k इक्वल्स टू 3, के की वैल्यू क्या आ गई 3/4, क्योंकि हमें दिया हुआ था कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट है, ऐसे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पर हमने किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एफ एक्स दिया हुआ है, अब एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पर 5, अगर x ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 10 देन वैल्यू दी है ax प्लस बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 देन वैल्यू हमें दी हुई है 21। हमने ये दिया हुआ है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी हुई है, ठीक है। हूँ यहाँ पर पूरा का पूरा फंक्शन कहाँ पर सेपरेट है, या तो 2 पर या फिर 10 पर, ठीक है। सो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ, अगर कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है इसका मतलब कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है तो जहाँ पर ब्रेक हुआ है फंक्शन वहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस होगा, मतलब कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 10 पर, ठीक है। अगर x इक्वल टू 2 x इक्वल्स टू 10 पर कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू पर्टिकुलर लिमिट इक्वल होगी। वैसे ही हमने लेफ्ट राइट और पर्टिकुलर को इक्वलिटी लिख दी तो हमें एक इक्वेशन मिल गई। सिमिलरली x इक्वल्स टू 10 पर भी ये कॉन्टिन्यूस है, सो 10 लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट पर्टिकुलर लिमिट इक्वल आ गए तो भी हमें एक इक्वेशन मिल गई। हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है, ठीक है। सो एक को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके तब भी वैल्यू आ जाती है, अदरवाइज आप कोएफिशिएंट इक्वेट करके भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो ए और बी की। यहाँ पर ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1 फाइंड होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, शो करना है हमने एच एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। हमने सिर्फ एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें ये नहीं बताया हुआ कि किस पॉइंट पर चेक करना है, या फिर कोई ब्रेकिंग पॉइंट भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। सो हमें सिंपली एक फंक्शन दिया हुआ है, हमने उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे, यहाँ पर एक एफ एक्स दिया हुआ है हमें कॉस एक्स स्क्वायर, है ना, तो हमने एक फंक्शन बना लिया एफ एक्स कॉस एक्स लेके और जी एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब एक कॉस एक्स और एक एक्स स्क्वायर ले लिया। कॉस एक्स ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, कोई भी वैल्यू एक्स की पुट कर दो हमें फाइनाइट वैल्यू देगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर क्या है, एक कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके रेसिप्रोकल में कोई एक्स नहीं है तो रेसिप्रोकल में 0 नहीं आएगी तो इन्फिनिटी वाले चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। पहले हमने गॉफ फाइंड किया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी कॉस एक्स, जी ऑफ कॉस एक्स क्या आ जाएगा, जी ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स होल स्क्वायर ये तो एच एक्स के बराबर नहीं है। सिमिलरली हमने फॉग फाइंड किया एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया कॉस एक्स के, ये एच एक्स के इक्वल आ गया, मतलब एच एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई फॉग ऑफ एक्स के। अगर दो फंक्शंस इक्वल हैं, दो फंक्शंस इक्वल कब होते हैं, इफ दे एग्री ऑन एवरी पॉइंट ऑफ देयर डोमेन। अब क्या है कि एच एक्स इक्वल टू फॉग ऑफ एक्स है फॉर एवरी एक्स, ठीक है। सो दे इट मीन्स दे एग्री ऑन एवरी पॉइंट ऑफ देयर डोमेन फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, सो दैट मीन्स दे आर इक्वल, एच इक्वल्स टू फॉग, ठीक है। अब एफ कॉन्टिन्यूस था, जी कॉन्टिन्यूस था, देन इनका कॉम्बिनेशन एफ ऑफ जी भी कॉन्टिन्यूस होगा और एफ ऑफ जी किसके इक्वल है एच के, दैट मीन्स एच क्या हो गया कॉन्टिन्यूस, ठीक है। नाउ ऐसे ही क्वेश्चन है नेक्स्ट कि शो करना है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन,
ठीक है। इसके लिए क्या किया हमने, दो फंक्शंस में वैसे ही सेपरेट किया, जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। ये भी कॉन्टीन्यूस है, ये भी कॉन्टीन्यूस है। यहाँ पर एफ एक्स यूज़ किया हुआ था, सो इसको इन दोनों फंक्शंस को हमने अलग अलग नाम दे दिया। एक जी ऑफ एच फाइंड कर लिया, एच ऑफ जी फाइंड कर लिया, ठीक है। सो इन दोनों में से एच ऑफ जी एफ एक्स के इक्वल आया है, सो एच ऑफ जी इक्वल्स टू एफ, एच कॉन्टीन्यूस था, जी कॉन्टीन्यूस था, सो एच ऑफ जी भी कॉन्टीन्यूस होगा। एच ऑफ जी किसके इक्वल है, एफ एक्स के, सो एफ की क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस, ठीक है। नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, वैन एक्स इक्वल टू जीरो देन इट्स वैल्यू जीरो। हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एक्स इक्वल टू जीरो पर। अगर x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मॉड एक्स बाई एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो, वैसे यहाँ पर भी वैसे केस हो सकता था कि कोई हमें लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, मतलब कि ग्रेटर देन या लेस देन में फंक्शन सेपरेट नहीं किया हुआ, सो हमें लेफ्ट और राइट में सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं, पर यहाँ पर पड़ेगी क्योंकि मॉड फंक्शन है, मॉड दिया हुआ है, मॉड की वैल्यू x पॉजिटिव पर एज इट इज़ रहती है, जबकि x नेगेटिव पर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। सो हम यही यहाँ पर सेपरेट करना होगा। हमने क्या किया, पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया, मॉड एक्स बाई एक्स, दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स लेस देन जीरो। अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है देन एक्स बाई एक्स आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, कैंसिल होकर वन। अगर एक्स नेगेटिव है देन क्या आ जाएगी, माइनस एक्स बाई एक्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस वन। मतलब ये दोनों लिमिट्स ही नहीं बराबर आई, सो फंक्शन क्या आ गया, नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ये शो करना है कि एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर, ठीक है। इसके लिए हमें क्या शो करना होगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू एफ एट द पॉइंट जीरो, एफ एट द पॉइंट जीरो फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -3, ठीक है। अगर एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स क्या आ गया, 5x माइनस 3, 5 0 -3 -3 दोनों इक्वल आ गए, सो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।